Hi everyone, my name is Anchal and today we are going to start our new unit of insurance that is all about my life insurance. In this I have included many of the topics that are gonna sufficient for you all to include in this topic. So without wasting our time, let's move to our first slide that is all about the meaning of life insurance. Basically students, I am providing you properly notes which are properly mentioned with the proper definition, features, need and many more topics. But whatever the explanation that I'm gonna give you all, what you all can do is you can just listen to my language, and you all can maintain your notes in your own language. Like if you are not getting this language to learn or something, so you all can maintain your notes in your own language. So without wasting time anymore, लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस वो क्या होता है. देखो, लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे वो एग्री करता है कि वो एक अमाउंट पे करेगा एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग, आपके पीरियोडिकल पेमेंट को कंसिडर करते हुए. ठीक है. इसमें जो हमारा सम एश्योर्ड होता है वो या तो हमें एट द टाइम ऑफ डेथ मिलता है या फिर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जो भी हमारा अर्लियर होता है. ठीक है. जो भी, या तो अगर मेरी डेथ पहले आएगी तो मुझे जब मिल जाएगा, अगर मेरा मेच्योरिटी पीरियड पहले है तो मुझे जब मिल जाएगा. प्रीमियम जो होता है वो कैसे पेड होता है, या तो वो लमसम होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी बोल सकते हो उसको, या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिल जाता है. ये सबसे ज्यादा बेटर वे होता है जहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिलता है प्रोटेक्शन का अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ. इसको हम लोग कंटिजेंट कंट्रैक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट आई हैव इज फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. तो पहला फीचर जो मैंने इसमें डाला है वो है मेरा आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब ये हमारा आउटकम होता है जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस का. ठीक है. जहाँ पे इंश्योर्ड ऑफर करता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, और जो इंश्योरर होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है और फिर वो क्या करता है, साइन करता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है. प्रीमियम क्या बोलता है, दैट इज माय सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रीमियम. ये बोलता है कि इंश्योर्ड को जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है पॉलिसी लेने के लिए. प्रीमियम आपका पीरियोडिकली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है. ठीक है. और आपको कब तक पेड करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ, या तो एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ तक, या फिर हमारे मैच्योरिटी पीरियड तक. ठीक है. उसके बाद आता है सम एश्योर्ड. सम एश्योर्ड में क्या होता है कि इंश्योर्ड क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सम एश्योर्ड देती है हमारे इंश्योर्ड को. कब देती है, डेथ के बाद या फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. और डेथ के बाद जो भी सम एश्योर्ड होता है वो कौन लेगा, हमारा नॉमिनी. ठीक है. उसके बाद आई हैड फाइनेंशियल हेल्प. अब ऑब्वियस है, देखो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो ये फाइनेंशियल हेल्प की तरह काम करता है आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए डेथ के बाद, अगर आप सोल अर्नर हो अपनी फैमिली की. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में क्या होता है, देखो इन शॉर्ट को एक अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है रिस्क रिस्क से. ठीक है. जो आपका पहले या फिर बाद में आ सकता है डेथ की. ठीक है. रिलेटेड टू लाइफ. रिलेटेड टू लाइफ कैसे होता है कि लाइफ इंश्योरेंस सारे के सारे रिस्क कवर करता है जो भी हमारे एक ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है, भरपाई करना. देखो जो भी हमारा, अब लॉस जो है वो यहाँ पे हमें कैसे होता है, डेथ की वजह से होता है. ठीक है. जिसको हम लोग मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है हमारा, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव इज, वेट, नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. इन द नीड आई हैड इज, फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन मैरिज. देखो अब मेरा लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो मेरा मैरिज के टाइम पे कैसे हेल्पफुल कर सकता है. देखो एक तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है. कब, जब भी हमारी डॉटर्स की मैरिज होती है. ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज. हेल्पफुल इन एजुकेशन. बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे बनाई गई हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है एट द टाइम ऑफ एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन. थर्ड पॉइंट इज एनकरेज सेविंग्स हैबिट. लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो है वो हम लोग कर सकते हैं पेनलेस मैनर में, क्योंकि इजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हमें दी होती है इस स्कीम के अंदर. और जो सैलरी सेविंग स्कीम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं SSS. ठीक है. ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है हमारा पेमेंट को, हमारा प्रीमियम को पे करने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर मंथ क्या होता है, आपकी सैलरी में से ही कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो इतना एकदम से आप पे प्रेशर नहीं आता है.
नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबल फॉर रेजिंग लोन। सुटेबल फॉर रेजिंग लोन्स कैसे होगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी यूज हो सकती है अपने लोन को रेज करने के लिए, इवन अगर आपको कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट आई हैव इज स्टडी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो देखो, ये सिर्फ हमारी लाइफ को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, पर हमें इनकम भी प्रोवाइड करता है जब भी आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड होता है जहाँ पे आप लोग सेविंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और एक इसका एग्जांपल आप ले सकते हो यूलिप। अभी इसी यूनिट में हमारा आगे आएगा एक टॉपिक यूलिप, ठीक है, जो मैं बाद में कवर करूंगी। तो अभी एक बेसिक सा मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो, अब इस यूलिप में क्या होता है, इसके अंदर ना हमें एक फैसिलिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने की, जिसपे हमें रिटर्न भी रिसीव होता है, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो लॉसेस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस हम लोग ये सब कर सकते हैं और अपने लव वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज लो कॉस्ट हाई बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस हमें ये अश्योर करता है कि आपको लो कॉस्ट देनी पड़े और बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे हाई हो, ठीक है। ये इंश्योर करता है इंश्योर्ड को कि उनको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा और जो बेनिफिट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अमाउंट ऑफ जो प्रीमियम होती है वो पहले ही बता देती है, और प्रीमियम का अमाउंट कौन सेट करता है, हमारा अंडर, ठीक है। इसलिए ताकि दोनों को प्रॉफिट मिले, कंपनी को भी और हमारे इंश्योर्ड को भी। लास्ट पॉइंट इज एश्योर्ड इनकम थ्रू एन्युइटी। ये क्या बोलते हैं, देखो जब भी बात आती है रिटायरमेंट की, तो बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो हमसे प्रीमियम ले रहे होते हैं, ठीक है। और हमें क्या करते हैं, सम एश्योर्ड प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और ये किस तरह से काम करता है, इट वर्क्स एज अ पेंशन फंड। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव इज, we have done with the features, we have done with the need, then we have factors affecting the need of life insurance. See, what do it say is, my first point in this is age. एज में वो क्या बोलता है, देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एस्टिमेट करती है हमारी डेथ को हमारी एज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर होता है जिससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं हमारी डेथ को। इसी के अकॉर्डिंगली हमारा प्रीमियम चार्ज होता है। कभी भी एक पर्सन जब भी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करने जाता है तो क्या कहता है, उसकी प्रॉपर एज ग्रुप देखा जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस देने से पहले, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप ओनली हम उसके रिस्क फैक्टर को कंपेयर करते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं स्मोकर, ठीक है। तो अब स्मोकर का ही देख लो, वो स्मोक करता है तो उसके जीने की क्षमता कितनी होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंगली हम उसे हाई प्रीमियम चार्ज करेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ को खतरा ज्यादा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हैव insurance company have insured of many of like I can say like insurance company, sorry let me repeat again, इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस होता है मिनिमम एज वालों के लिए भी और मैक्सिमम एज वालों के लिए भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आई हैव इज बिल्ड। बिल्ड का क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन हाइट और वेट भी हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सन एस्टिमेट करते हैं। बिल्ड क्या दिखाता है आपको, बिल्ड एक रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, हाइट और वेट के बीच में। अगर मान लो एक पर्सन है जो जिसका वेट ज्यादा है, तो उसके और भी ज्यादा चांसेस उसके अंदर बीमारियां होंगी, जैसे बीपी होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसे प्रीमियम लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इंश्योरेंस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में क्या बोलते हैं, एक बात बताओ, अगर एक पर्सन फिजिकली डिसेबल है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है, अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए ही अपना इंश्योरेंस देती है, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज टबाको यूज। इसमें क्या होता है, देखो ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हाँ भाई जो हमारी स्मोकिंग होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बैड होती है, ठीक है। पर अगर आप लोग स्मोक करते हो सिगरेट्स वगैरह, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, हम लोग टबाको रिस्क क्लास में हम लोग आपको क्लासिफाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो प्रीमियम है वो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल हिस्ट्री। देखो पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग तीन चीजों को देखते हैं, पास्ट हैबिट, प्रीवियस एनवायरमेंट और करंट इंश्योरेंस स्टेटस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उनको ये भी जानना होता है कि हाँ भाई
जो पर्सन है वो पहले ड्रग्स लेता था या फिर अभी ड्रग्स लेता है नहीं लेता, वो अभी अल्कोहल पीता है नहीं पीता। और कंपनी इस चीज पे भी अपनी हार्ड लुक रखती है कि हाँ पास्ट में वो ड्रग्स लेता था नहीं लेता, अल्कोहल पीता था नहीं पीता था। क्योंकि ये जो डैमेज होता है ना बच्चे, ये हमारा इरिपेयरेबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वापस से रिपेयर नहीं कर सकते। जो भी हमारी बॉडी का डैमेज हो जाता है वो हो जाता है, वो वापस से रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में वो क्या बोलता है कि देखो जो भी हमारी जो मेडिकल कंडीशंस होती है ना वो हेरिडिटी होती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, ठीक है। तो जब भी पर्सन अप्लाई करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो वो लोग पूछते हैं उनकी एज के बारे में या फिर हेल्थ स्टेटस, उनके पेरेंट्स का हेल्थ स्टेटस क्या है, फिर उनके सिबलिंग्स का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है, देखो हमारे पास ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनको हम लोग एज अ डेंजर लेके चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे डेंजर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो क्या करती है हमारे जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी होती है ना उनको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देती है, ठीक है। अब देखो दे में भी कंसीडर्ड एज अ डेंजर, क्यों? क्योंकि देखो वहां पे बहुत ज्यादा हायर चांस होते हैं एक तो एक्सीडेंट होने के। अब एग्जांपल ले लो, मतलब कैसे जो बोल सकते, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता, इतना सारा धुआं निकलता है, जहाँ पे कोल बनता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हेल्थ हेल्थ को जो हेल्थ को बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो वहां पे भी ये जो फैक्टर्स है, जो हमारी ऑक्यूपेशन है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लाइक ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है द नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज सेक्स। इसमें क्या होता है, देखो जो हमें पता है कि जो वुमेन्स की लाइफ होती है ना वो मेन से ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस है उनको women have more expectancy life expectancy than men, so obviously they have to pay more for their life, and accordingly premium is charged, and according to that life insurance is provided to them. So in this video we have covered some of the topics that include definition, features, then we have included the need, then we have included the factors affecting. So in the coming up video, I'm gonna discuss the traditional plans in life insurance policy. That includes the classification on the basis of like on the basis of duration of policies and the methods of premium payments, on the basis of participation of profits, then on the basis of number of person assured, also on the basis of method of payments of the claim. इसमें भी बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, so it's a very most important topic that you all have to study and be careful while studying and have to more focused about. So thank you for watching.